मरियम नवाज साहिबा ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम जो है वो इस वक्त इसहाक डार साहब की तरफ देखें। आज उनकी जानिब से इसहाक डार साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इजाफा किया जाएगा। कर दिया गया सुबह 11 जी बजे जी। से। और अब इसहाक डार साहब जो हैं वो, मेरा तो ख्याल था कि शायद इसहाक डार साहब अपनी वजारत के बारे में कोई उनको फैसला आज कर लेना चाहिए था, और बड़े तरीके और बड़े सलीके से अगर वो कौम के मुस्तकबिल के फैसले के बजाय वो अपना फैसला अगर करें तो मेरा ख्याल से एक बहुत यानी अच्छा लगेगा। जी जमहूरी इक़्तिदार में एक बाइज़्ज़त तरीके से वो फैसला करें अपने बारे में कि उनसे मईशत नहीं चल रही, सर। और उनकी अना की वजह से, उनके फैसलों की वजह से ये 23 करोड़ अवाम का सत्यानाश बेड़ा गर्क हो चुका है, और इसको मईशत को खड़ा होने में, एतमाद बहाल होने में, ताजरों का, दुनिया का एतमाद बहाल होने में बरसा बरस लगेंगे। तो और ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। देखिए ना, पहले भी इमरान खान के दौर में तीन वजीर खजाना, 3 या 4, असद उमर साहब, फिर अमाद अजहर साहब, हफीज शेख साहब, शौकत अली, तो ये हो जाता है इस तरह से। और अभी ये जो हुकूमत है, इनके दौर में भी दूसरे वजीर खजाना है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही बैठा बैठा दी है। और अब असल में ये बात भी करते हैं ना तो एक कोफ्त होती है कि क्या हुआ, क्योंकि आज वो ऐलान किया, फिर ये 2-3 और फंक्शंस में गए। तो एक तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इनको अपने बारे में फैसला करना चाहिए। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े बड़े सियासी लोग हैं, वो बड़े एक ख़ास मरहले पे अपने पॉलिटिकल कैरियर के अपना डिसीजन करते हैं और अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं बस यहाँ तक हम कर सकते थे, उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह खैर चला। ज़रूरी नहीं होता कि सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक आपने यही करना है जो आप कर रहे हैं इस वक्त, ये जो करते हैं सारी ज़िंदगी। और साथ ही तमाम का तमाम इन्होंने, वो मरीम नवाज साहिबा कल आई हैं तो आते ही आज उन्होंने कहा, अच्छा उनको भी शायद नहीं पता था कि आज इन्होंने ये करना है, तो उन्होंने कहा कि आप इसहाक डार की तरफ देखें। इसहाक डार जो है ना, उन्होंने अजीब ही तमाशा। अच्छा ये देखें, पहले से खबर आउट थी, पहले से खबर आउट थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो कल शाम से पेट्रोल गायब होना शुरू हो गया था पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और लाइनें लोगों की लग गई थी। और उसके बाद अचानक इसहाक डार साहब दिन के वक्त आए और पहले आ गए। ये 15-15 दिन के बाद ओगरा की समरी। तो आईएमएफ का जो वक्त आना है उसे 2 या 3 दिन पहले आके इन्होंने, और 35 रुपए इन्होंने ऐलान कर दिया। मतलब इनके ख्याल से कोई 35 रुपया जो है वो उसकी, अच्छा अभी 17% टैक्स भी है, अभी वो 600 अरब के दूसरे टैक्सेस भी हैं। उस पर कन्फ्यूजन, पहले 200 अरब था, फिर 400 अरब हो गया, अब 600 अरब की बात हो रही है, 400 अरब की वो ऑर्डिनेंस तैयार पड़े अपनी। मतलब इनका ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, अभी तो 17% इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, लेकिन इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है आपके उस बड़े बुरान के साथ जहां आपके डॉलर्स खत्म हो रहे हैं। अब 3.1 रह गए हैं गालिबन, या 3.5 हैं, या 3.1 हैं। और 3.1 जो हैं उसमें 2 जो हैं वो यूएई के हैं। अच्छा, अब उसमें कल दीदा उल फरशेरा, हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, एमबीजी जिनको हम कहते हैं, और मोहम्मद बिन जायद यूएई के सदर, वो तशरीफ ला रहे हैं इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तो वो मौजूद हैं, इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, अब वहां जाके मुलाकात करके आए थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ उसमें वो 2 अरब डॉलर रोल ओवर करने हैं और 1 अरब डॉलर का कर्जा उन्होंने देना है, वो उस एलामिया में नहीं लिखा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कल वो आएंगे तो एक तो ये, क्योंकि 3.1 अरब में से 2 अरब तो उनका है, वो पता चला उन्होंने, अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि ये रोल ओवर कर दी है, एलामिया में नहीं लिखा उन्होंने। तो एक तो ये रोल ओवर का वो, अगर बड़ी मेहरबानी, और अगर उन्होंने एक, यानी ये आप समझे ना कि फिर 3.1 और 1 अरब डॉलर उन्होंने कर्जा देने की और बात की है। अच्छा, वो कर्जा है या वो रखवा रहे हैं ये भी अभी तक नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है। मतलब रखवा ही रहे हैं ना कर्जा, जाहिर है। तो हमारे कल अगर ये हो जाता है तो 3.1 से फिर 4.1 हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये अनाउंस कर देंगे कल।
क्योंकि हमने कहा था पाकिस्तान के वजारत ख़जाना ने कि उन्होंने दे दिए हैं, अलामी में आए नहीं, वो फ़ौरन उसमें जो है स्टेट बैंक के उसमें ज़ाहिर नहीं हो रहा वो $1 अरब। तो ये जो है ना बिल्कुल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है, यानी इकोनॉमिक मेल्टडाउन, और इसके बाद होता है फिर पॉलिटिकल मेल्टडाउन टोटल, और दरमियान में कहीं केओस और किराए सिक्योरिटी आज बहुत ज्यादा। ये देखें ये कैस्केड इफेक्ट होता है ना, आपका पेट्रोल इस तरह से और इतने भोंडे अंदाज में, यानी दिन के 11 बजे सुबह यहां पर लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की, और ऐसा हुआ है कि बसेस जा रही सुबह सुबह, अल्लाह ताला खैर करे, मरीम नवाज साहबा और ये इस तरह के तमाम हमारे जो ये पीटीआई के रहनुमाओं से भी गुजारिश है, खान साहब से भी, बाकी लोगों से भी, कि खुदारा अपनी तकारीर में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना बंद करें कि रोने का वक्त आ गया है, चीखें आसमान तक जाएंगी। वो दिन का आगाज़ हुआ है सुबह, तो पहली खबर ये आई है कि वो बस गिरी है लसबेला के पास और 41 लोग उसमें जिंदा जल गए हैं। अल्लाह ताला अपना करम करे। सुर्खियां अखबारों की लगी हुई हैं कि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तुम्हारा ये खुदारा, ये इस मुल्क में मैं तो अब यकीन करें कभी कभी खौफ आता है कि इनमें से किसी को, अच्छा दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होता है, इसकी चीखें निकलेंगी तो आसमान तक जाएंगी, मरीख तक जाएंगी। ओ भाई क्यों, कैसी बातें कर रहे हो, अजियत पसंद हो गए हैं, क्या हो गया है? सियासत है तो सियासत में ये कि चीखें निकलेंगी, रोने का वक्त शुरू हो गया है, किसने कब रोना है, किसने कब चीखना है, ये तो अल्लाह को पता, और अल्लाह सबको महफूज रखे। फिर उसके बाद दूसरी खबर आई कि वो कश्ती डूब गई है, उसमें बच्चे, छोटे बच्चे थे उसमें, वो पता नहीं कितनी उसमें मिले, कितनी लाशें उसमें मिली हैं, नहीं मिली। फिर जलजला इस्लामाबाद में आया 6.3। तो बात यह है कि ये जो है ना, ये अब ये बहुत इनकी एक तो सूरत हाल ऐसी है मुल्क की, और फिर ऊपर से 9,000 कंटेनर्स वो फंसे हुए हैं। अगला हफ्ता जो है मजीद तबाही लेकर आएगा माशी मैदान में, और उसका हल किसी के पास नहीं है, मतलब हल किसी के पास भी नहीं है। मतलब अगर मतलब किसी के पास ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन वो होगा जहां पर आप ये जो है ना, जहां पर आप ये कहेंगे कि जी छोटी काबीना बनाएं, जहां पर आप कहेंगे कि जी बिजली की चोरी खत्म करें, जहां आप कहेंगे कि जी वो एक 1880 एक फलाने ग्रेड का ऑफिसर है या फलाना किसी अदारे के साहब हैं और उनके पास जो है वो 5 या 10 गाड़ियां खड़ी हैं, और एक गाड़ी में बच्चे सैर करने को गए हैं पेट्रोल लेके सरकार का, और दूसरे में जो है वो बेगम साहबा शॉपिंग के लिए गई हैं, और तीसरे में जो है वो दोस्त यार सैर करने। इस तरह नहीं होता। ये आपको बहुत ज्यादा आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। मुल्क रुक गया एक जगह जाके, और अब एक तमाशा बन चुका है। ये आज आप देखें, ये टॉप 5 कंट्रीज, ये जनवरी 2023 टॉप 5 कंट्रीज जिनको आईएमएफ की तरफ से सबसे ज्यादा, जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे आगे अर्जेंटीन, उसके बाद मिस्र, जो हमें पता ही है क्या हाल है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यूक्रेन, चौथे नंबर पे इक्वाडोर, और 5वें नंबर पे पाकिस्तान। ये आईएमएफ की आज की 24 तारीख की आप जरा देखें और इसको सोचें कि पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है जाके। और अल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे। यहां पर गाड़ियां आ रही हैं, वो 90 अरब रुपया आपने अभी देना है, वो इलेक्शन कैंपेन में अखबारों के इश्तिहार आप देखें भरे जा रहे हैं उसमें। और मतलब है कि यहां पर ये इसी तरह से बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होगा, ओह कुछ नहीं होता जी, पब्लिक पागल है। बिल्कुल यही सूरत हाल थी ट्यूनिस में, जब वो एक नौजवान ने अपने आप को आग लगाई थी हमारे, और वो दिन, उसके बाद लिबिया, यमन, शाम, ये वो सारा उसमें, बहरीन में हंगामे, दुनिया। बात यह है कि वो जो असेसमेंट्स होती है ना, कुछ नहीं होगा जी, पागल हैं लोग, कुछ नहीं, वो एक कोई चिंगारी, और ऐसे हालात डेवलप। देखें सुबह ये हुआ है कि बसेस में जा रहे हैं लोग, बसों में सफर कर रहे हैं, एक जगह इतवार का दिन है, और अचानक किसी जगह बस रोकी है, किसी पेट्रोल पंप पर, यानी जो मुसाफिर बस है, और उनसे कहा कि जी वो पेट्रोल बढ़ गया है, तो आगे जो हमने पेट्रोल डलवाना है, जो हम यानी एक लाहौर से या कराची से लेके चले थे मुसाफिरों को, तो रास्ते में कीमत अनाउंस हो गई है, तो अब जो पेट्रोल भरना है तो मुसाफिर और पैसे दे दें। अब किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई
कोई इतवार बाजार गया हुआ है सस्ता, अच्छा इसमें अब गैस बढ़नी है। यानी ये मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक पहलू है। इसमें अभी पेट्रोल, वो जो आपका असल क्राइसिस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि डॉलर हमारे पास खत्म हो गए हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। और ये कि डॉलर कहां तक जाएगा, मतलब 270 का हो जाएगा या 200 300 का हो जाएगा, वो मार्केट पे छोड़ दिए, वो अलग है सारा, वो सारा स्यापा अलग है। इसके पेट्रोल की गैस के ऊपर अभी आपने, सॉरी पेट्रोल और डीजल पे आपने 17% टैक्स लगाना है। बिल्कुल सर। ठीक है, यानी ये कुछ जाएगा 260 तक या कहां तक पता नहीं। और फिर उसके बाद वो डॉलर्स आपके पास है नहीं, तो वो जो कंटेनर्स खड़े हैं वो कैसे, और इस हफ्ते में आपकी शॉर्टेजेस वो जाहिर होना शुरू हो गए हैं। मैंने पहले भी बात की थी ना कि वो शॉर्टेजेस अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। पेनाडोल का आपको डब्बा, मतलब आपको वो स्ट्रिप निकाल के देते हैं, 5 पेनाडोल, 10 पेनाडोल आपको चाहिए, कितनी पेनाडोल चाहिए, कितने आपको दवाइयाँ कहाँ से चाहिए, डॉक्टर्स की, मतलब वो दवाइयाँ आपके पास शॉर्ट होनी शुरू हो गई। एक्सरे फिल्म्स आपके पास शॉर्ट हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ MRI करवाना मसला हो रहा है, सूचर्स मसला हो रहा है।